और सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और मैं आपका अपना भाई सचिन तोमर। मेरे को आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था एक ब्लॉग में कि मैं आपको एक टूर करवाने वाला हूँ, दिल्ली अक्षरधाम टू बुलंदशहर। तो आओ चलते हैं इस टूर की तरफ। रास्ते में क्या क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा सब कुछ आपको दिखाएंगे। ब्लॉग थोड़ा बड़ा होगा तो गाइस, तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो चलो साथ मिलके आप और हम चलते हैं बुलंदशहर के एक गांव अमर है, क्या नाम था, हाँ अहमदपुर। तो आओ हम चल रहे हैं वहाँ के लिए। तो गाइस, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है अक्षरधाम मेट्रो से। ये आपके लेफ्ट हैंड पर अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन यहाँ से। और यहाँ से हम चलेंगे सीधा पहले परी चौक, सेक्टर 16 नोएडा होते हुए 18, 37, 135 परी चौक सीधा पहुँचेंगे परी चौक। फिर परी चौक से लेंगे राइट, सीधा पहुँचेंगे कासना। कासना से पहुँचेंगे धनकौर। धनकौर से चलेंगे सीधा चोले चौकी की तरफ। चोले चौकी से पहुँचेंगे सीधा उस गांव में जहाँ हमें जाना है। तो गाइस, इस सफ़र में आपका स्वागत है मेरे साथ कि हमारी अब छुट्टी हो चुकी है और छुट्टी होने के बाद हम निकल लिए वहाँ के लिए। तो गाइस, अब नोटिस करो ये अक्षरधाम और ये बुद्धा की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाई है अक्षरधाम पे इन्होंने। और ये हम चढ़ गए हैं सीधे दिल्ली से, चल दिए हैं फड़फड़गंज की तरफ और फड़फड़गंज से पहुंचेंगे और आपसे मिलते हैं सीधे नोएडा बॉर्डर पे। तो गाइस, हम अब पहुंच गए हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर, यानी कि नागार्जुन अपार्टमेंट के पास। और ये बत्ती पार करते ही हम एंट्री कर जाएंगे नोएडा के अंदर। आपको बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखाते हैं गाइस। देखो क्या पड़े, नोएडा में आपका स्वागत है। पड़े नोएडा में आपका स्वागत है। और ये सेक्टर 15 के लिए रास्ता कट जाता है। और ये साइड में आपके पड़ेगा अमिताभ बच्चन पार्क। इसमें हम बचपन में बहुत खेले हैं क्योंकि पहले हमारा जन्म यही हुआ नोएडा सेक्टर 27 में। तो सन 2000 तक यहीं रहे। उसके बाद यहाँ पे सिस्टर की शादी हुई थी न्यू अशोकनगर में। तो वो सिस्टर के पास जब भी आए गए बड़े होने के बाद भी, तो यहाँ कभी भी आ जाते थे घूमने के लिए। तो गाइस, अब आपको सेक्टर 37 चल के मिलते हैं आपसे। जैसे भी हम नोएडा में हैं, ये आपको बोर्ड दिखेगा आपके राइट हैंड पे, पूरी फिल्म सिटी है। और ये रोड आगरा भी जाती है, आप देखो ऊपर आगरा का बोर्ड लग रहा है, आगरा। और ये फिल्म सिटी है पूरी साइड में आपके लेफ्ट हैंड पे। फिल्म सिटी का मतलब ये नहीं कि फिल्म की यहाँ शूटिंग होती है, यहाँ सारे न्यूज़ चैनल, सारे टीवी चैनल्स सबके ऑफिस हैं। तो ये फिल्म सिटी है नोएडा। तो गाइस, पीछे सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। तो अभी फ़ोन को थोड़ा झुका के इस तरीके से फिर आपकी तरफ लेके चलते हैं। ये फिल्म सिटी पूरी की पूरी। और ये मायावती पार्क, इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता क्या है, और ये मायावती जी ने बनवाया था। बहुत अच्छा पार्क है। और हाँ भाई, महामाया है इस पार्क का नाम। और ये हम पहुंच जाएंगे, इधर हमने पार किया और ये आ जाएगा सेक्टर 16 वाला कट। सेक्टर 16 वाला 18 वाला है, शायद 18 वाला है ये। हाँ, सेक्टर 18 वाला कट है ये, नोएडा सेक्टर 18। इधर चले जाओगे तो आप सेक्टर 18 अट्टा मार्केट, DLF और द ग्रेट इंडियन पैलेस, सेक्टर 30, 29, 26, 27, 12, 22 कल यहाँ जाएंगे हम। चलेंगे सीधा सेक्टर 37।
सामने सीधा उल्टा चलेंगे सेक्टर 37 की तरफ मुड़ जाएंगे। इधर फिर दिल्ली में एंट्री करने का ऑप्शन है ओखला जा सकते हैं आप सराय काले का होते हुए, सॉरी कालिंदी कुंज घूमते हुए। तो हम चल रहे हैं गाइस अभी क्या कहते हैं नोएडा सेक्टर 37 की तरफ। तो अब आगे चल के आपसे बात करते हैं और थोड़ी देर रोकते हैं कैमरे को यहीं, क्योंकि हम भी पूरे रास्ते हाथ में लेकर शूटिंग नहीं कर पाएंगे। तो गाइस ये मैं आपको बता रहा था, पहले किसी की कॉल आ गई उसमें वीडियो में चलते चलते, तो वो चीज़ रुक गई। और ये हाईवे सीधे परी चौक से पहले यमुना एक्सप्रेस वे जो है हमारा दिल्ली आगरा, उसको भी टच करता है। टच क्या करता है, यहीं से हाईवे से स्टार्ट होता है वो यमुना एक्सप्रेस वे दिल्ली आगरा, वो भी आपको दिखाते हैं। और साथ के साथ दिखाते हैं इस रोड पर कितना ट्रैफिक रहता है। और आप सब देख रहे होंगे कि हम चल रहे हैं अभी ग्रेटर नोएडा की तरफ। अभी नोएडा में है इधर सेक्टर 93, और इधर ये अमेठी यूनिवर्सिटी वाली जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं आईटी सेक्टर की सब यहाँ पे हैं। और भी आप पढ़ सकते हो। तो अभी आगे रास्ते में पड़ेगा जीपी और ये सब चीज़ें। तो शायद मैं आपको पूरा शूट करके ना दिखा पाऊँ, क्योंकि अभी मैं अपने आप को मानता नहीं कि मैं भी आधे घंटे 1 घंटे का ब्लॉग बना के तैयार कर दूँगा। तो गाइस आपको थोड़ा थोड़ा बीच में कहीं ना कहीं से दिखाता रह करूँगा। गाड़ी दिखाते हैं, मुझे बड़ी प्यारी लगती है यार ये महिंद्रा EV6, बिल्कुल ऐसी लगती है मॉन्स्टर सी, जैसा कोई चीता जागता टैंक ले लिया हो आदमी ने। इस गाड़ी को देखा गाइस, तो किसी ने चीता जागता टैंक ले लिया हो। और गाइस अभी हम पहुंच गए हैं जेपी सेक्टर 135। ये देखो 143 से टू 168, यानी कि 135 भी इसी के बीच में आएगा। और हम पहुंच गए सेक्टर 135 गाइस। तो अभी हम चल रहे हैं और आपसे धीरे धीरे ऐसे कहीं कहीं बीच में 1-2 क्लिप डाल के आपको ब्लॉगिंग करके दिखा रहा है आपका भाई, और कोशिश कर रहा है कि ये बहुत अच्छी बने। जो कोशिश है मेरी ब्लेंसर 2, क्योंकि मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरा फ़ोन भी इतनी वो नहीं है कि झेल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा शूट करके आपको दिखाते हैं बीच बीच में। तो अभी देखो मोस्टर बताया था वो जा रहा उड़ता हुआ सबसे आगे। तो इतनी तेज़ हम नहीं चला सकते हैं क्योंकि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चला पाएंगे। शायद वो ब्रेक ले ले तो हम उसके पास पहुंच जाए तो पहुंच जाए। ये तो हम तो आराम से चल ही रहे हैं। आपका अपना भाई मैं सचिन तोमर, ये सामने एडोब कंपनी के आसपास पहुंचने वाले हम। ये सारा इधर सेक्टर 135, इधर ये भंगेर, यहाँ बहुत दिन हमने काम करा है, कई चक्कर लगते थे दिन में। इधर ये बिल्डिंग दिख रही है आपको छोटी सी, क्योंकि इन पेड़ों को ऐसे दिख नहीं पा रही है। तो ये एडोब की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो गाइस ये है आपका अभी नोएडा, और इसके बाद पड़ेगा ग्रेटर नोएडा। दोनों ही बड़े ग्रीन हैं। दिल्ली में शायद ऐसी ग्रीनरी कहीं इंडिया गेट के आसपास दिखाई दे, ये तो और कहीं नहीं मिलेगी, या ITO इंडिया गेट के आसपास। तो इतनी ग्रीनरी कहीं पे भी दिल्ली के अंदर है ही नहीं। और ये ग्रीनरी बहुत प्यारी लगती है और हमारे वातावरण को भी बहुत अच्छा लगती है, और हमारी सेहत का भी अच्छी रहती है। तो गाइस मेरे कुछ शब्द ना ऐसे होते हैं कि मैं बोलना कुछ चाहता हूँ और बोल कुछ देता हूँ, तो आप उस चीज़ का वो मत लेना। ये देखो ये मैंने कहा ना बड़ी वाली बिल्डिंग है, वो सामने आपको दिख रही होगी, ये सेक्टर 135 में एडोब। यहाँ बहुत दिन हमने गाड़ी चलाई है। तो गाइस आपसे अब मिलते हैं आगे चल के, आपको दिखाते हैं ताज एक्सप्रेस वे। ये है अपना नोएडा, अपना नोएडा, तो अपना नोएडा है ये भाई साहब। खूबसूरत रोड और खूबसूरत रास्ते, रोडें भी ऐसी हैं कि गाड़ी ऊपर नीचे नहीं हो सकती, फर्स्ट क्लास। और अभी गाइस आप ग्रेटर नोएडा में नहीं हो, आप नोएडा प्राधिकरण में ही हो।
और इसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुँचोगे वो और भी प्यारा है। तो गाइस ये देखो कैसे उड़ाता हुआ ले गया, इसीलिए मुझे गाड़ी प्यारी लगती है। हल्की सी इसे इशारा दो और ये गोली हो जाती है गाइस। तो गाइस अब हम ग्रेटर नोएडा में एंट्री करने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। ये अभी अपने फ़ोन रखा था तो ये कहीं साइड में खड़ा हो गया था, तो उसको ओवरटेक करके आगे आ गए थे। और ये देखो ये है गाड़ी, देख रहे हो, कहीं से भी किधर से भी और साइड जैसे ना निकाल दो। उसके बड़े टायर और यहाँ स्लो साइड कुछ काम चल रहा है। तो गाइस शायद आपको गाने की आवाज़ आ रही होगी, कॉपीराइट ना आ जाए। तो मेरा फेवरेट गाना चलने वाला, अक्खा इंडिया जानता है कि हम तुम पे मरता है, दिल क्या चीज़ है जानम अपनी जान तेरे नाम करता है। तो गाइस ये हमारा फेवरेट गाना है, हम गाड़ी में चलते हुए ज़रूर सुनते हैं इस गाने को। इससे पहले वाला जो चला था वो और ये। और गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में ग्रेटर नोएडा, तो सीधे आपसे चल के मिलते हैं ग्रेटर नोएडा के स्वागत में। अच्छा गाइस सामने यमुना एक्सप्रेस वे का बोर्ड आ गया है, जेपी ग्रीन सिटी आगरा दिल्ली नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे का बोर्ड आ चुका है। और हम आपको दिखाते हैं, अब एंट्री करने वाले हैं हम ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो ये ब्लॉग हमारा थोड़ा बड़ा होगा, हम ये पक्का आपको अनुचित करते हैं, जिसमें आज हमको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। और गाइस आप लोगों का प्यार मिलेगा, कितना भी बड़ा ब्लॉग हो जाए, बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहना। और आपका भाई आपको ऐसे ही ब्लॉग दिखाता रहेगा। वो सामने ATS की बिल्डिंग है, ये हमारी तरह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की गाड़ी जाती हुई। और ये आपका स्वागत है ग्रेटर नोएडा में, ये आपका स्वागत है ग्रेटर नोएडा में। देखो कितना प्यारा बना रखा है इन्होंने स्वागत के लिए, ये देखो, देखा आपने। और ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। और ये आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी, ये देखो स्क्वायर, निराला स्क्वायर, सबके अपने अपने बोर्ड लगा रखे हैं लोगों ने। और ये आपने सामने एकदम चलते रहेंगे ऐसे धीरे धीरे करके, तो सामने अपना यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे का भी आएगा। देखो तो आपको दिख क्या होगा, एरो का निशान देखना आगरा का किधर को है, ग्रीन सिटी के साथ आगरा एक्सप्रेस वे के लिए। तो अभी अब आपको दिखाते हैं कहाँ से चढ़ना है आगरा एक्सप्रेस वे के लिए। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि नोएडा से आ रहे हैं, और अगर ग्रेटर नोएडा से आ रहे हैं तो आप उस साइड पर चौक से आगे चढ़ेंगे। और आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको कहाँ से ऊपर चढ़ना है हाईवे के लिए, ये आपको गाइस चल के हम दिखाते हैं। तो गाइस फ़ोन चला मिल रहा है, ये देखो ग्रेटर नोएडा, और सामने परी चौक का बोर्ड भी आ जाएगा जहाँ हमें अब जाना है मेन जगह, परी चौक ग्रेटर नोएडा। यहाँ से चढ़ना है गाइस, ये आप देखें, यहाँ से चढ़ना है आपको यमुना एक्सप्रेस वे के लिए ऊपर। और हम चलती हैं यमुना एक्सप्रेस वे ऊपर से जा रहा है हमारे, ये जो पुल जा रहा है यमुना एक्सप्रेस वे का जा रहा है, यानी कि आगरा जाने के लिए, मथुरा जाने के लिए, जेवर जाने के लिए आपको इधर जाना होगा। और जेवर जाने के लिए आपको एक रास्ता और दिखाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ से भी है, वहाँ से भी आप जाके यमुना एक्सप्रेस वे में चढ़ सकते हैं। तो गाइस अब हम पहुँचेंगे सीधा परी चौक, और आपसे सीधे परी चौक मिल के बात करते हैं। थोड़ा सा सीन दिखाएंगे परी चौक का, फिर कांसना, फिर धनकौर, फिर चोले चौकी, और जैसे जैसे आपको बताया ऐसे चलते हैं। बाबा हैं झंडे वाले, इनके अभी बहुत आए हैं, हमारी सिस्टर के यहाँ पूछते हैं ये होली दिवाली, तो झंडे वाले बाबा के यहाँ बहुत ज़्यादा आया हूँ मैं, भी कई बार आया हूँ। तो ये परी चौक आप देख सकते हैं, मेट्रो स्टेशन है। और ये सामने बहुत बड़ा ग्रीन, ग्रेटर नोएडा ग्रीन का वो लगा हुआ है जेपी का, जेपी ने अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, गौर वाला, सामने देख रहा हूँ गौर का बोर्ड लग रहा है बिल्डिंग के ऊपर। आपको मैं जूमिंग करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ अभी। और ये सामने कैमरा है, तो एक मिनट नीचे कर लेते हैं फ़ोन को अपने टाटा के लोगों के संग, और हम फ़ोन को उठाते हैं। गाइस ये है परी चौक, तो अपने आपको सामने दिख रही होंगी परियाँ बनी हुई। तो गाइस ये है परी चौक आपका, आपको दिखाते हैं अभी साइड से, ये है परी चौक, दिख रही होंगी आपको परियाँ बनती हुई। और ये अब हम मुड़ गए हैं परी चौक से राइट,
क्योंकि हमें जाना है जेवर की तरफ और यहाँ हो रहा है ट्रैफिक, तो थोड़ा फ़ोन को साइड रख के गाइस जैसे आपको दिखाया हमने परी चौक अभी, तो अब ये ग्रेटर नोएडा की रोड है लोकल वाली जो होती हैं। तो अब आप ग्रेटर नोएडा की रोडों पे चल रहे हैं गाइस। देखो कितनी ग्रीनरी है, उन्होंने रोड के बीच में डिवाइडर इतना छोड़ रखा है कि रोड आगे वाले आने वाले टाइम पे कोई जाम नहीं। उधर सर्विस लाइन भी है, डिवाइडर भी इतना तगड़ा है। आगे का फ्यूचर ही ऐसा लेके चले हैं कि आगे आने वाले टाइम सन 2050-55 तक भी इनको रोडों पे कितना ट्रैफिक हो जाएगा, ये रोड को चौड़ी कर देंगे, इन पे असर नहीं पड़ेगा, इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली ग्रेटर नोएडा वालों को। देखना इतनी चौड़े रोडों में चढ़ नहीं रहे, उतने चौड़ा डिवाइडर है दोनों रोडों के बीच में। तो आप खुद ही देख सकते हो कि कितना वो बना के रखा ग्रेटर नोएडा ने। और आपको हमने दिखाया परी चौक। आप सीधे मिलते हैं कास्ते चल के गाइस। अपने मॉल की वीडियो देखी होगी बहुत ज़्यादा, जिसमें पानी में नाव चलती है, तो वो यही मॉल है वेनिस। ये परी चौक से जैसे हम मुड़ के आए वहीं आगे पड़ेगा वेनिस मॉल। बहुत ही प्यारा मॉल बना हुआ है, ग्रेटर नोएडा का सबसे प्यारे मॉलों में से एक मॉल है वेनिस। तो ये वेनिस मॉल है गाइस। अब तो पेड़ आ गए हैं, मैं आपको नहीं दिखा पा रहा। ये देखो उसका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा बना हुआ है, ये देख रहे हो। ये वेनिस मॉल है, आए और यहाँ घूम के जरूर जाएँ एक बार, सबके सब विजिट करें। बहुत ही प्यारा मॉल है, इसमें बर्फ़ वाला वो भी है जहाँ आपको आइस वाला घर मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ें। तो गाइस एक बार जरूर आएँ। रे बन गए सबे जो खत तुझे, वो तेरी याद में हजारों रंग के सितारे बन गए। तेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। तो गाइस ये है कासना, और अभी हम हैं कासना के अंदर। ग्रेटर नोएडा का ये भी एक एरिया है कासना। आपने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा इसका गाइस। ट्रैफिक रहता है यहाँ, कासना का बस स्टैंड है आगे। ये सब चीज़ कासना के अंदर की है ही। छोटा सा पहले कस्बा हुआ करता था, अब तो काफ़ी नाम हो गया है ग्रेटर नोएडा में इस जगह का। तो यहाँ यू टर्न है, तो गाइस अब कासना को पार करके सीधे आपसे मुलाकात करते हैं। ये हम धनकौर के लिए सीधा सिंगल रोड हो जाएगा। अब ये भी ग्रेटर नोएडा है। तो यहाँ से गाइस हमें सिंगल रोड पे ही चलना पड़ेगा पूरे रास्ते। तो गाइस इस सिंगल रोड के ट्रैफिक को पार करके फिर आपसे बात करते हैं। फिल्मी गाने के तो गाइस ये सिंगल रोड थी, तो हमने फ़ोन को लगा दिया इस तरह। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ के व्यू। थोड़े थोड़े से इकट्ठे हो गए, थोड़ी वीडियो हिलेगी और कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दिखाएं। और हम ये वीडियो बनाने का महत्व हमने रखा तो है, अब देखते हैं वीडियो कैसी बन के आती है, बढ़िया बनती है, बेकार बनती है। बस गाइस आप लोगों का साथ चाहिए। इस वीडियो में मैंने मेहनत तो बहुत करी है शुरू से अब तक, और अभी हम आधे रास्ते तक ही पहुँचे हैं। शायद ये बोर्ड आपको दिख रहा होता है, गाँव का नाम जरूर पढ़ना कार से क्या था। इसलिए यही एक मोटिव है कि सब कुछ अच्छा हो और बेहतरीन हो, और वीडियो जब बेहतरीन बनेगी तो जब भी अच्छे से व्यू आएंगे। मुझे पता है कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर कर रहा हूँ आजकल, तो वही बोरियत दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग तरीके की। अब मैं चाह रहा हूँ, किस काम से जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को लेने के लिए जा रहा हूँ। मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था अपनी मौसी के यहाँ चले गए थे, तो मौसी के यहाँ से मैं उनको वापस लेने जा रहा हूँ। और क्योंकि इतना टाइम हम पे है नहीं कि हम अभी 4-5 दिन या 10 दिन के लिए कहीं भेजें, तो 3 दिन में ही हम वापस लेने जा रहे हैं बच्चों को। क्योंकि घर में मेरे बहुत ज़्यादा काम है। मैं सुबह आपको पता है 4 बजे उठ के मंडी जाता हूँ, उसके बाद ऑफिस भी जाता हूँ। ऑफिस से शाम को 4-5 बजे घर पे आता हूँ, 5 बजे करीब, और उसके बाद फिर 6-6:30-7 बजे दुकान चला जाता हूँ। तो भाइयों घर पे कोई ना कोई काम करने के लिए होना चाहिए, और जो भी जो दुकान पे बैठती हैं तो उनको भी चाहिए भाई कि वो भी शाम को आएँ, और उसके बाद उन्हें भी काम धाम करना पड़े, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुम्हारे मैं बच्चों को लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा बहुत दिन रह रही है, अब आप आ जाओ वापस। तो गाइस
चलो आगे मिलते हैं चनकौर पहुंच के। तो गाइस आपने सब कुछ देखा और थोड़ा सा ट्रैफिक भी देख लो। ये गांव है पचायतन गांव है। ये पचायतन गांव के बाहर लग रहा है जाम, और ये जेसीबी आ रही है सामने से, और शायद गड्ढे ज़्यादा हो रहे हैं तो उस जाम में ये जाम गड्ढों के कारण है। रोड टूटा है तो शायद फ़ोन ऊपर नीचे भी काफ़ी ज़्यादा हिलेगा। तो गाइस चलो आपको इन गड्ढों के मज़े दिलाते हैं। ओह यहाँ तो वाटर क्रॉसिंग भी है, दिख रही है गाइस आपको वाटर क्रॉसिंग। हाँ तो ये वाटर क्रॉसिंग भी दिखाते हैं आपको। आपने पहाड़ों में बहुत देखी होगी वाटर क्रॉसिंग, और हम आपको दिखाते हैं यहाँ लोकल में वाटर क्रॉसिंग। और ये हमने वाटर क्रॉसिंग पार करके अच्छे रास्ते पे आ गए हैं, और आम बिक रहे हैं। और अब हम पहुंचने वाले हैं चनकौर, और चनकौर से होके हम लेफ्ट होने के बाद हम चलेंगे नहर वाले रास्ते से, और फिर मैं आपको लेके जाऊंगा एक गांव के अंदर से शॉर्टकट दिखाता हुआ, कि आप ठहर के बिल्कुल एंड तक ना जाके, यानी कि कौन सा वो पड़ता है, मैं तो भूल जाता हूँ बार बार नाम उसका। मेरे मामा के लड़के की ससुराल भी है, ककोड़ में जाके उससे पहले से ही शॉर्टकट से आप बाहर निकल जाए। तो आज आपको शॉर्टकट से लेके चलेंगे। अभी सामने है चनकौर नहर वाला रास्ता, तो वहाँ चल के आपसे गाइस मिलते हैं। आपको थोड़ा फ़ोन हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, पर मैंने हाथ में नहीं ले रखा है फ़ोन, थोड़ा लगता ही हाई फाई है हमारे दर्जकियों वाला। तो गाइस अब हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट लेने के बाद लेंगे राइट, नहर चलेंगे सीधा हिन्नौटी होते हुए, और हिन्नौटी से अगला गांव पड़ेगा, वहाँ से लेंगे अंदर। तो अंदर ही अंदर थोड़ा सा निकल के दिखाएंगे गांव के बीच में आपको, और फिर गांवों के बीच में से निकलते हुए सीधा पहुँचेंगे हम ये बाहर चोले के पास। चोले से फिर लेंगे दोबारा हम राइट होते ही सीधे हम निकल जाएंगे बाहर की तरफ। तो गाइस हमने पहला राइड तो ले लिया है, अब हम दूसरा राइड लेना है नहर पे से। लेकिन जो पुल तैयार कर दिया आने जाने के लिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जाम नहीं मिला और नहर में पानी बहुत है। और यहाँ से हमें लेना है राइट लेके इस रोड से चलेंगे हम नहर। ये पड़ता है शॉर्टकट। सो गाइस हमने निकाल लिया अपनी गाड़ी, नहर बगल में नहर चल रही है हमारे। आपको आगे चल के इसका थोड़ा सा व्यू जरूर दिखाएंगे, जहाँ देखने लायक भी होगा। अभी तो आपको दिखेगी तो यहाँ दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है नहर को। और आप बताएं आपको कैसी लग रही है वीडियो देखते देखते ही एक आध कमेंट कर दे करो भाई यार। मन्ना है प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम, मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। कोई ना देखेगा अपना प्यार ओ मेरे यार। तो गाइस आपको ये गाना कैसा लगता है ये बताइए। ये गाँवों में जाने के नए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो गाँव में जाने का तो नहीं लग रहा है, और मुझे ये गाँव में जाने का लग भी रहा है कि जैसे कि किसी ने अपना कोई फार्म हाउस या कुछ नया बनाया हो, उसमें जाने के लिए रास्ता बना दिया हो। तो गाँव में जाने का रास्ता तो ये भी था, उसकी ज़रूरत ही क्या थी। इन दोनों रास्तों को आपस में मिला दिया गया है। तो गाइस आपको जैसे मैंने बताया कि मैं अभी नहर के ऊपर हूँ, ये चनकौर वाली नहर है, और इसका वाटर लेवल हम आपको आगे चल के अभी चेक कराएंगे। वाटर लेवल तो चेक कराना बहुत गहरी बात है, क्योंकि
काफ़ी डीप है ये, पर हाँ किस हिसाब से पानी बह रहा है ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। वहाँ तक नज़दीक पहुँच गए तो फिर दिखाते हैं आपको कि पानी किस हिसाब से बह रहा है। मैं दीवाना नहीं, आशिक नहीं, परवाना नहीं। तो गाइस ये गाना बड़ा प्यारा लगता है मेरे को, तो आप कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगता है ये गाना। तो गाइस और टाइम आ गया है जब मैंने आपको बात करी थी कि हम आपको नहर का व्यू दिखाते हैं। ये नहर चल रही है और ये गांव के लोग बाग यहाँ भीड़ में खड़े हैं। और ये आप इधर देखो, यहाँ डैम है। ये मैं आपको काफ़ी करीब से दिखाता हूँ। ये देखो पानी का स्तर कितना ज़बरदस्त है। इधर कौर नहर का है। इच्छा तो बहुत हो रही है कि कूदूँ और नहा लूँ, पर क्या करूँ, तैरना नहीं आता। पानी बड़ा ठंडा होगा ये। देखो गाइस ये आपका भाई नहर के साथ साथ चलता हुआ अपनी इस प्यारी सी गाड़ी को लेके, जिसका नाम मैंने अपनी जाने मन रख रखा है, क्योंकि मेरी जाने मन मेरी हर जगह मेरी साथ देती है, मेरे हेल्प करती है, हर जगह मेरे को प्यार करती है। तो गाइस अब बारी आ गई अपने फ़ोन को उसकी जगह लगाने की, तो अब आगे चल के मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हम आपको एक गांव दिखाते हैं। वो हमारे लोगों का सबका फेवरेट सा गांव है। तो वो गांव का रास्ता दिखाऊंगा। गांव तो मुझे फ़ोन निकालना पड़ेगा जब दिखा पाऊंगा आपको। गांव का नाम है हिन्नौटी। गांव का नाम है हिन्नौटी और ये धनकौर के पास पड़ता है, हमारी किसी रिश्तेदारी में है ये गांव। तो ये गांव को भी किसी को आना हो तो उसका भी रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है कि हिन्नौटी कैसे आना है। ये गांव भाटियों का है। ठाकुर होते हैं भाटियों में, उनका गांव है ये। भाटी गुजरों में भी होते हैं, ठाकुरों में भी होते हैं। तो ये ठाकुरों वाला भाटियों का गांव है। बाहर बाबा श्याम की वो भी लगी हुई है, यहाँ पे मंदिर बनाया है इन्होंने। और महाराणा प्रताप जी की मूर्ति भी लगा रखी है और काफ़ी चीज़ है। तो ये है वो गांव हिन्नौटी। ये देखो महाराणा भोज, महावीर भोज प्रतिहार। और ये हिन्नौटी गांव के पास हम निकलते हुए, यहाँ पानी का भाव कम है, यहाँ आदमी आराम से नहा सकता है और एक भैया नहा भी रहा है। तो गाइस किसी को हिन्नौटी आना हो तो यहाँ आ सकता है वो, ठीक है। आपको मैंने हिन्नौटी आने का भी रास्ता दिखा दिया। आप इसके द्वारा मैं आज आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूँ कि आप बुलंदशहर या खुर्जा जाने के लिए आपको ककोड़ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो शॉर्टकट से मैं लेके जाऊँगा आप उसी शॉर्टकट से जाना, और एकदम बेहतरीन रास्ता है। अब जो अगला गांव आएगा उससे आप लेना लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेके चले जाना सीधे, कहीं न मत मुड़ना। जहाँ वो रास्ता मुड़ता जाए, जैसे जैसे मुड़ता जाए आप निकल जाएंगे बाहर। बाहर निकलते ही आपके आएगा फ्लाईओवर। फ्लाईओवर पर चढ़ने के बाद तुरंत ही फ्लाईओवर जैसे यू टर्न लेना राइट साइड में, और यू टर्न लेते ही जो रोड आएगी आप उसके साथ बम्बे कर निकल जाना। तो आप एक गांव में पहुंच जाएंगे। उस गांव में से निकल के सीधा बाहर जाएंगे तो आप चोले वाली रोड पे चढ़ जाएंगे। उससे लेफ़्ट लेंगे तो 2 किलोमीटर पे चोले चौकी पड़ जाएगी। चोले चौकी से अगर आपको बुलंदशहर जाना है तो आप सीधे चले जाएं, और अगर आपको बुलंदशहर नहीं जाना है और खुर्जा निकलना है तो चोले चौकी से आप राइट हो जाए। राइट होकर सीधा खुर्जा पहुंच जाएंगे। जैसे हम राइट होंगे, राइट होने के बाद फिर वहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी एक मेरा भाई है गोलू, वो इस वीडियो को ज़रूर देखेगा और मुझे ज़रूर गाली बकेगा कि भाई तू मेरे पास नहीं आया। पर मेरे भाई मैं आता ज़रूर तेरे पास, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, मुझे शाम को भी कहीं जाना है, इसीलिए मैं अब जल्दी आया हूँ ड्यूटी करके, और तेरी भाभी को लेके जाऊँगा। और क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है तो दुकान पर भी बैठना है, ठीक है भाई। बुरा मत मानियो, तेरे लिए सॉरी दिल से तेरे को, और आई लव यू मेरा भाई, तू मेरी जान है, बुरा नहीं मानेगा बिल्कुल भी, ठीक है गोलू भाई। इस वीडियो को देखना तो बुरा मत मानना बस, ये आपके लिए है। ये देख रहे हो गाइस
अब आ गई ग्रीनरी गांव वाली। इस रास्ते को आप देखना, थोड़ा सा ही दिखाऊंगा, ज़्यादा तो नहीं, ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो गाइस ये रास्ता है बिल्कुल सांप की तरह चलता हुआ। इधर चलो, इधर चलो, सांप की तरह मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है रास्ता, आप मुझे बताएं। और मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाने में। और ये वही रास्ता है शॉर्टकट वाला जो मैंने आपको बताया, ये देखो। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कि पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हो। अब देखो छोटा सा रास्ता बड़ा कच्चा बड़ा, उन्होंने मुड़ा नहीं ना, और सीधे इसी रास्ते को हम पकड़ के बाहर निकलेंगे। अब पूरी ग्रीनरी, खेती बाड़ी, ये है होते हैं असली गाँव वाले सिस्टम। ये मेरा भाई उड़ता हुआ है स्प्लेंडर पे, ये है गाँव के छोरे। तू आए मेरे भाई, बोलू तू बुरा मत मानियो। तो गाइस ये वही गांव है जिसकी हमने आपसे बात करी थी कि कौन से गांव में से निकल के रास्ता जाता है। ये रास्ता देखो अब जो गांव में से निकल के जा रहा है। हम आपको लेके चलते हैं बाहर और हम दिखाएंगे वो रास्ते से जहाँ से हमें नोटी चल रहा है, वैसे नोटी के बाद से अगले वाले गांव से। तो इसी गांव में से होके ही वो रास्ता निकलता है। तो ये गांव के अंदर है अभी हम। तो फ़ोन थोड़ा डगमगा भी रहा होगा क्योंकि रोड वो खरंजे वाली है, तो गाड़ी हिलेगी तो फ़ोन भी हिलेगा, ये तो सच्चाई है। क्योंकि स्कॉर्पियो एन तो है नहीं हमारे पास भी जो हिलेगा नहीं। हम तो भैया टाटा टिगोर वाले हैं। तो भैया इनका सस्पेंशन इतना अच्छा काम होता है कि कोई चीज़ एक जगह स्थिर रहे। तो गाइस हम आपको रिकॉर्ड करके दिखाते हैं गाँव की। और ये विचार देवता सड़क पे देखते हैं, थोड़ा गर्मी भी है और गुस्सा भी होगा इनमें। और ये टिर्री वाले भैया के पास को जाते हुए सामने गाय भी दिख रही हैं और दो भी जा रहे हैं। गाँव के अंदर तो ये चीज़ें आम है, मिलेंगी आप लोगों को। ये भी देखो, ये भी ठाकुरों का गांव है। गांव के बाहर लगा रखा है छतरी है, जय महाराणा प्रताप। ये होता है ठाकुरों का ठाठ। तो शायद इस कैमरे में वो बोर्ड शूट हो पाया हो ना हो पाया हो, पर अगर हुआ हो तो आप देखना जरूर उस बोर्ड को। मुझे बड़ा प्यारा लगा वो बोर्ड, क्योंकि मैं खुद भी एक ठाकुर हूँ। तो मुझे बड़ा प्यारा लगा वो बोर्ड कि कहीं ऐसे लिखा हो ये बादशाहपुर पड़ता है 2 किलोमीटर बाद, जहाँ से वो फ्लाईओवर पड़ेगा। मैंने भी एक बोर्ड पे नाम पढ़ा, तो वो 2 किलोमीटर बाद बादशाहपुर पड़ेगा, जहाँ से हमें अंदर लेना है और फ्लाईओवर चढ़ाना है। फ्लाईओवर चढ़ा के यूटर्न करना है। और जहाँ यूटर्न करते हैं तो गाइस वहाँ एक हमारे गुरुजी हैं, उसे यूटर्न करके उन्हें गुरुजी के गाँव में से निकल के जाऊँगा। मुझे रास्ता बताया, वो झारवीर बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और अब तक मुझे आज तक उन्होंने जो भी बताया बहुत बढ़िया बताया। ठीक है, तो अब अगर आपको भी आना हो किसी को गुरुजी के यहाँ, तो गुरुजी के यहाँ जाने का रास्ता भी यही है। बहुत बढ़िया बताते हैं उन्होंने, जो भी मुझे अब तक बताया मेरा बहुत अच्छा हुआ। मेरा बिजनेस जो भी है सब कुछ है उन्हीं की बदौलत है। इसी टाइम पे घर में बहुत कलेशी चलती थी, वो भी ख़त्म है उनकी वजह से। तो मैं उनको भी बहुत मानता हूँ। तो गाइस ये अब हम जा रहे हैं बाहर, ये रेलवे क्रॉसिंग पार करेंगे। ये आपकी खुर्जा वाली क्रॉसिंग है, खुर्जा, अलीगढ़, इटावा, इटा, मैनपुरी, कासगंज जो ट्रेन जाती हैं कानपुर, इसी वाली लाइन से होके जाती हैं। यही हमारे गाज़ियाबाद, विजयनगर वाला जो रेलवे स्टेशन है वो भी इसी पड़ता है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सादरा और दादरी, धनकौर सब इसी वाले ट्रैक पे है। और ये रास्ता मैं आपको बता रहा था, बस यहाँ से हमने लिया लेफ़्ट। ऐसे करके लेफ़्ट लेते ही आप 100 से 200 मीटर चलेंगे, फ्लाईओवर आ जाएगा। ये और
वाला यू टर्न करते ही फ्लाईओवर आ जाएगा, क्योंकि बहुत दिन हाँ आ गया ना। इस फ्लाईओवर को ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ के तुरंत ही आप यू टर्न ले लो राइट हैंड पे। राइट हैंड पे यू टर्न लेते ही जो सीधा रास्ता जा रहा है आप उसको पकड़ो, आगे जाके वो लेफ्ट होगा, लेफ्ट होकर बम्बे के साथ साथ वो गुरु जी के गाँव पे पहुंच जाएगा। और गुरु जी के गाँव के लिए आप अंदर चले जाओ, और बाहर जाना है तो सीधे उसी रोड को पकड़ के बाहर हो जाओ, और आप सीधे चोले वाली रोड पर पहुंच जाएंगे, ककोड़ वाली है। और उधर से 2 किलोमीटर पड़ेगा चोले, और चोले से अगर आपको बुलंदशहर जाना है तो आप सीधे चले जाओ, और खुर्जा जाना है तो आप राइट हो जाओ। तो गाइस अब हम आगे चल के करेंगे यू टर्न इसी फ्लाईओवर पे से। इसी फ्लाईओवर की हम बहुत देर से बात कर रहे थे, बात साफ करना पड़ता है। पीछे एक ऑटो आ रहा है, आगे रास्ता साफ है, हल्के से लेंगे ब्रेक और यहाँ से कर देंगे हम गाइस यू टर्न। यू टर्न करने के लिए हमें शायद 2 बार में गाड़ी अपनी मोड़नी पड़ सकती है, पर नहीं, एक बार में ही मुड़ गई। गाड़ी में सबसे प्यारा मेरे को क्या लगता है अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग। मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग एक नंबर जिसे कहते हैं ना, एक नंबर जिसे कहते हैं, वो स्टीयरिंग है मेरी गाड़ी का गाइस। एक नंबर का स्टीयरिंग है, और मक्खन तो ऐसे है कि जिससे ऐसे उंगलियों पर घुमा दो तो बिल्कुल मक्खन है। तो गाइस ये रोड सीधे वहीं जाएगी। तो अब आपको सीधे बना के दिखाते हैं गुरुजी के गांव के बाहर की वीडियो। और गाइस ये सामने है गुरुजी का गांव, तो हम आपको दिखाते हैं अपने गुरुजी का गांव जिनकी मैं बात कर रहा था। और बहुत ही बढ़िया इंसान है वो। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, तो मुझे इस रास्ते का ज्ञान है, इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखाया कि अगर किसी को जाना हो और ककोड़ का जाम बचाना हो तो यहाँ से भी जा सकता है। ये सामने जो रास्ता है ये सीधे गुरुजी के गांव में जाता है। ये रास्ता सीधे गुरुजी के गांव के अंदर जाता है, और यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट, तो ये चला जाएगा गुरुजी के गांव से बाहर निकलते हुए सीधा, कहीं नहीं मुड़ना, बाहर चोले वाली रोड पे। तो गाइस यही रास्ता मुझे आपको दिखाना था, सीधा कहीं नहीं मुड़ना है रोड पे जाने के बाद। तो गाइस चलो अब चोले के आसपास चल के आपसे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। ये देखो ये खेती कितनी प्यारी है, ये गन्ना हो रखा है, सारा गन्ना हो रहा है इस टाइम। ये पानी चल रहा है देखो बैलों का, ये ज्वार है, ये गन्ना है। और आपको ब्लॉग शायद मुझे लगता है पसंद आ रहा होगा। ये चावल हो रखा है, चावलों में लग रहा है पानी। तो गाइस अब सीधे मिलते हैं आपसे बाहर चलकर। आपको दिखा दिया मैंने गुरुजी का गांव कौन सा है, एक गाँव हो रहेगा, इसके बाद सीधे आप निकल जाओगे उसी गांव में से होते हुए बाहर। आ रहा था वो कट है ये, जहाँ आप बाहर निकलेंगे और लेफ्ट लेते ही चोले पहुँच जाएंगे। ये इधर जेवर जा रहा है ककोड़ के लिए, और इधर जाएगा लेफ्ट होते ही बुलंदशहर के लिए। तो हमें बुलंदशहर नहीं जाना है, हमें जाना है खुर्जा की तरफ। तो हम चलेंगे खुर्जा की तरफ। और अपने गोलू भाई के लिए दोबारा बोलते हैं कि गोलू भाई बुरा नहीं मानना, अगली बार आपके यहाँ ज़रूर आएंगे, पक्का स्पेशल आपका ही घर का प्लान करके आएंगे भाई। तो गोलू भाई प्लीज़ बुरा मत मानना। तो गाइस इस रोड को देख के जो पहले आया हो उसको पहचान गया होगा कि ये सही रोड बनाया हो, ये चोले वाली रोड है। तो गाइस ये पहुंच गए हम चोले, और शायद पुलिस वाले होंगे तो मैं फ़ोन को कर लूँगा नीचे, नहीं तो सीधे जाने के लिए आप बुलंदशहर जा सकते हो। और हमने दे दिया इंडिकेटर, तो हम लेंगे लेफ़्ट खुर्जा की तरफ और बुलंदशहर की तरफ सीधे। तो हमने ले लिया लेफ़्ट और हम चल दिए हैं सीधे खुर्जा की तरफ को। और इस रोड की जो स्पीड है गाड़ी की 60, बाइक की 40 और ट्रक की है 50। ये अब आ गया है यूपी, तो यूपी में मिलेंगी इको, और वो भी सामान लोड करके जाती है भाई। तो गाइस आगे चल के आपसे मिलते हैं, जैसे हम कट पे मुड़ेंगे।
अपने उमरारे गांव के लिए। अरे गाइस इस रोड के भी बड़े प्यारे लग रहे हैं मुझे। रोड देखो कैसे मक्खन बना रखी है। जय हो बाबा योगी की। हमारे योगी बाबा ने एरिया का बिल्कुल सुधार कर दिया है। और भाई साहब यूपी में रोड है सिंगल, पर रोड है बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी। देख रहे हो बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी। आपको देखने में भी महसूस हो रही है कि रोड किस टाइप की बना रखी है। यह है हमारा यूपी। जय हो बीजेपी और योगी बाबा। हमारे योगी बाबा जहाँ हैं वहाँ तो भैया बढ़िया हो गई होगा, क्योंकि बाबा योगी जी जो हैं तो गाइस हम योगी बाबा के बहुत बड़े फैन भी हैं। यही नहीं कि बीजेपी सपोर्टर है बीजेपी सपोर्टर, और योगी बाबा मोदी जी से भी पहले हैं हमारे लिए। योगी बाबा बहुत ही बढ़िया एक मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे यूपी के लिए, और आगे भी रहेंगे। और हमारा ये प्लान है कि 2027 में भी बाबा को ही लाया जाए, क्योंकि बाबा जैसी सरकार अब तक ना यूपी में चली है ना चलेगी। तो आप सभी भाइयों को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताएं। हम वहीं से रोकते हैं, अब जहाँ हमें कट पर मुड़ना है उस कट का इंतज़ार करें। यही वाला कट है वो जिस पे हम मुड़ गए हैं ठंडी प्याऊ के लिए। ठंडी प्याऊ यानी कि उमराले से पहले पड़ती है ठंडी प्याऊ, तो पड़ती है वहाँ कहाँ बताऊँ मैं आपको, हाईवे पे जो बुलंदशहर खुर्जा और अलीगढ़ के लिए जा रहा है गाजियाबाद वाला, जिससे हम शाम को जाएंगे वापसी, उस वाले पे पड़ती है। और ये वाला इस वाले रोड से कट बढ़ के हम जाएंगे सीधे उमराले अपने बच्चों को लेने अपनी साली के घर। तो गाइस ये है गांव, ये है खेती, और यहाँ कोशिश करते हैं कि एक अच्छी सी आपके भाई की थोड़ी सी झलक चेक कर ले आपके भाई की। आपका भाई कैसा लग रहा है ये बताएं। बस आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहना चाहिए, तो गाइस सब कुछ सही चलता रहेगा। और ये ब्लॉगिंग का मेरा जो मुझे भूत चढ़ा है, लोगों का कहना है कि आपको भूत चढ़ गया है और आप बेकार ही कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है, और आपका कुछ नहीं हो सकता इसमें, वरना आपके बस की है ये चीज़। तो गाइस मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा उन लोगों को कि मेरे बस की हो या ना हो, पर एक अपना मन होता है ना कि हाँ कि मैं ब्लॉग करूँ, कहीं जाऊँ, उसे दिखाऊँ, उसे शूट करूँ, अपनी यादगार के लिए तो होगा। कोई नहीं आगे मुझे पसंद करेगा तो मैं अपनी खुशी के लिए तो रख सकता हूँ कि हाँ मैं ऐसी जगह गया था और मैंने ऐसे ब्लॉगिंग करी थी, ठीक है। और ऐसे सब एल्गोरिथम का खेल होता है, फ़ोन की क्लैरिटी, इससे ज़्यादा क्लैरिटी आईफोन दे सकता है, ठीक है। हमने माना आईफोन ले लो, मैं अभी 17 प्रो मैक्स मैं पैसा खर्च कर दूँ 1,22,000 30,000, क्या फ़ायदा उसका, मुझे बताओ। मेरे फ़ोन से भी तो वही क्लैरिटी आ रही है, थोड़ी बहुत डाउन आ रही है पर आ तो अच्छी रही है ना। ये होगा बिल्कुल कैमरा बेकार है और कुछ नहीं चमक रहा है, जितनी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छी आ रही है। ये आप देख रहे हो गांव की रोड है तो वैसे भी कूदती हुई मिलेंगी। तो गाइस अब चलते हैं सीधे उमराले पहुँच के आपसे बात करते हैं, आपको दिखाते हैं उमराले गाँव का है, और उमराले गाँव पहुँच के आपको दिखाते हैं। ये रोड जाती है ठंडी प्याऊ, इससे हम बुलंदशहर से उनके घर के लिए आते हैं, और ये जाता है उमराले गाँव के लिए रास्ता। तो गाइस अब हम चल रहे हैं उमराले, पहली बार कर लेते हैं गियर चेंज, गाड़ी को ले आते हैं दूसरे गियर में, और ये जा रहा है उमराले का रास्ता। आप देखो गाइस आज भी गाँवों में छोटे ही रास्ते हैं। ये खेती बाड़ी इतनी प्यारी चीज़ है यार, हरियाली से देख के अलग ही मज़ा आता है। गाँव में आके ऐसा लगता है कि जैसे कि जीवन सफल हो गया है, और सांस भी अच्छी और वातावरण भी, पोल्यूशन भी जीरो,
देख रहे हो आप सब कुछ कितना प्यारा है। तो ये उमरारे गांव के लिए हमारा लास्ट कट। और गाइस सामने वो गांव नज़र आ रहा होगा आपको, यही है उमरारे और उनका घर है उधर बैक साइड में। तो हम पहुंच गए हैं उमरारे गांव। तो गाइस अब हम लेके चलते हैं उनके घर आपको। घर तो मैं आपका टूर नहीं कराऊंगा। तो ये आपको सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और ये हम पहुंच गए हैं उमरारे और इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं। तो गाइस आप सब बताएं कि आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा।